अजीत सिंह ने दिलाई जाटों को नई पहचान। अजीत सिंह भारतीय राजनीति के ऐसे पुरोधा थे जो लगभग हर सरकार में मंत्री रहे हैं। वे कपड़ों की तरह सियासी साझेदारी बदलते रहे हैं। 1989 के बाद से वह बागपत से लगातार सांसद रहे हैं, सिवाय 1999 और 2014 के उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2014 में बीजेपी के टिकट पर लड़े सत्यपाल भी अजीत की तरह जाट हैं और बागपत के ही एक गांव के रहने वाले हैं। दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाटों का बीजेपी के पक्ष में लामबंद होना भी ज़्यादा जारी रहा। यह हार अजीत के लिए पैरों तले जमीन खिसकने के बराबर थी, क्योंकि 1960 के दशक से उनके पिता चौधरी चरण सिंह और उनकी मृत्यु के बाद अजीत जाटों के एकमात्र नेता रहे। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी साहब की ही तूती बोलती थी, यानी राज्य की 150 सीटों पर उनका सीधा प्रभाव था। वे किसानों, खासतौर पर जाटों के खैरख्वाह थे। चौधरी चरण सिंह ने जाटों के साथ मुसलमान, गुर्जर और राजपूतों का समर्थन जुटाकर मजगर का चुनावी समीकरण बनाया था। अजीत ने उस समीकरण को बनाए रखने का कमजोर प्रयास किया और हर चुनाव में 4-5 लोकसभा और 24-25 विधानसभा सीटें जीत जाते थे। गठबंधन की राजनीति के दौर में उनकी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए काफ़ी था। इन्हीं के दम पर अजीत सिंह वह सरकार में मंत्री बन जाते थे, चाहे वह 1989 में बनी बीपी सिंह की सरकार हो या 1991 में नरसिंहा राव की सरकार, 1999 की वाजपेयी सरकार हो या 2004 की मनमोहन सिंह सरकार। अजीत जाटों के नेता तो रहे ही हैं, लेकिन उन्हें नाराज भी जमकर किया। उनके रिश्तों को लेकर इस इलाके में बहुत सी किंवदंतियां प्रचलित हैं। जैसे हर चुनाव में जाट अजीत को हराने की कसम खाते हैं, लेकिन वोट भी उन्हीं को देकर आते हैं। कहा जाता है कि मतदान से पहले की रात चौधरी चरण सिंह बुजुर्ग जाटों के सपने में आते हैं, उन्हें याद दिलाते हैं कि चौधरी साहब के साथ बाद अजीत का ख्याल उन्हें ही रखना है, और अजीत जीत जाते हैं। अजीत की मनमानियां सहने की मानो जटों को आदत सी हो गई है। अजीत की मनमानियां सहने की मानो जाटों को आदत सी हो गई है। 2012 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने मेरठ की सिवाल खास सीट से एसबीर सिंह को टिकट दिया। इलाके के जाट अजीत के पास पहुंचे और कहा, भाई साहब तने गलत आदमी ने टिकट दे दिया। अजीत ने टका सा जवाब दे दिया, जैसे मैंने देना था दे दिया, तने नहीं जचता तो उसे वोट मत देना। जाट वापस लौटे और एसबीर के प्रचार में जुट गए। मुजफ्फरनगर जिले के किसान नेता रणवीर सिंह कहते हैं कि अजीत ने ना अपने क्षेत्र की फिक्र की, ना अपने लोगों की, क्योंकि उन्हें तो सब कुछ विरासत में सजा सजाया मिल गया। कहा जाता है कि पाला बदलने के गुण भी अजीत को विरासत में मिले। उनके पिता चौधरी चरण सिंह ने 1967 में पहले कांग्रेस की सरकार गिराई और फिर खुद मुख्यमंत्री बन गए। इसी तरह 1979 में उन्होंने पहले मोरारजी देसाई का सरकार गिराई और फिर पाला बदलकर कांग्रेस के समर्थन में प्रधानमंत्री बन बैठे। अजीत ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी, विदेश में 15 साल नौकरी भी की, लेकिन चौधरी चरण सिंह की मृत्यु के बाद उनकी राजनीतिक विरासत संभालने की जिम्मेदारी अजीत के कंधों पर आ गई। 1989 में चौधरी साहब के शिष्य मुलायम सिंह यादव के साथ पहले पार्टी के नेतृत्व और फिर मुख्यमंत्री पद से मतभेद हुए, इतने ज़्यादा कि अजीत ने अलग होकर नई पार्टी जनता दल बना ली। उन्होंने इसी दल का नाम बाद में बदलकर राष्ट्रीय लोकदल रालोद कर दिया। 1987 में जब चौधरी चरण सिंह की मृत्यु हुई, तब उत्तर प्रदेश विधानसभा में लोकदल के 84 विधायक थे, लेकिन अजीत निजी फायदे के लिए राजनीतिक समझौते करते रहे और पार्टी कमजोर होती गई। आज यूपी विधानसभा में रालोद के मात्र 9 सदस्य हैं और लोकसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अब जयंत चौधरी पर पार्टी को आगे बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी है।